नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गौवंश की हत्या कर हड्डी और चमड़ा को बंगाल में निर्यात करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। एक ट्रक को किया गया जब्त। बगोदर के तिरला गांव के बंद घर में करता था गौवंश की हत्या। जोड़ा पहाड़ी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सभी को धनबाद किया गया रेफर। बारात से लौटने के दौरान पेड़ में वाहन टकराने से घटी घटना। मंत्री सुखदेव सोनू ने श्री मंगलम इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी शोरूम का किया विधिवत उद्घाटन। संचालक को दी बधाई। इधर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने नेचुरल जल प्लांट का फीता काटकर किया उद्घाटन। श्री मोहल्ला स्थित शिव मंदिर सार्वजनिक न्यास का नई 11 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद के द्वारा कमेटी का हुआ गठन। कई भव्य मंदिर का कराया जाएगा निर्माण। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कई स्थानों पर किया गया सामूहिक गायत्री यज्ञ। गृह गृह आगे अभियान के तहत विश्व स्तर पर किया जा रहा है यह आयोजन। सुख शांति और समृद्धि की गई कामना। और अब खबर विस्तार से। गौवंश की हत्या कर उसके हड्डी और चमड़े का अवैध कारोबार में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को 2 बजे कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि पुलिस ने एक ट्रक के साथ एक लूना को भी जब्त किया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में गिरिडीह के बगोदर के तिरला गाँव के मकान में छापेमारी की और मकान से बगोदर के हुसैन नगर के मोईदीन कुरैशी, इमरान कुरैशी के साथ ट्रक चालक और बंगाल के 24 परगना के कुलपी थाना के समोद चौक निवासी दीपंकर सदर और देवाशीष को दबोचा। कार्रवाई के दौरान मोईदीन ने बताया कि तिरला का यह मकान बगोदर के ही हेसला गांव निवासी आजाद अंसारी का है। इसे मकान किराए पर सिर्फ गौवंश की हत्या कर उसके चमड़े और हड्डी के कारोबार के लिए लिया है। आरोपी ने बताया कि आजाद अंसारी भी उनके साथ इस कारोबार में शामिल है और हर दूसरे तीसरे दिन गौ हत्या कर उसके चमड़े और हड्डी को बंगाल के कोलकाता निर्यात किया जाता है। जोड़ा पहाड़ी के पास सोमवार सुबह 5 बजे हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराने के बाद सभी को धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं मृतकों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतकों में कुम्हरलालो निवासी संतोष कुमार वर्मा और बेडोंगा निवासी विनोद दास के रूप में की गयी। वहीं घायलों में कुम्हरलालो निवासी खीरू वर्मा, पप्पू वर्मा, बबलू वर्मा, प्रदीप वर्मा और सोनू कुमार शामिल है। बताया गया कि ये लोग बोलेरो वाहन से गांडी बारात गया हुआ था। बारात से वापस लौटने के दौरान जोड़ा पहाड़ी के पास बोलेरो वाहन एक पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम सोमवार 9:30 बजे सदर अस्पताल में करवाया गया। आ रहे थे बाराती से, जोड़ा पहाड़ी में आते हुए गाड़ी टकरा गया पेड़ से। तो क्या कैसे हो गया था ये? थोड़ा आँख लग गया, उसके कारण थोड़ा हो गया। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार वर्मा। कहाँ गए हुए थे बाराती? गए थे बेलडीह। कैसे हुआ ये घटना? बोल। नहीं बोल। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? हेलो। कहाँ गए थे बाराती आप लोग? तो कहाँ पे घटना हुआ? जोड़ा पहाड़ी के पीछे। तो कैसे हुआ ये? जा रहे थे, धक्का लग गया पेड़ में। अच्छा। गाड़ी का लीवर
तो ड्राइवर सो गया था कि नहीं मालूम है, और वहाँ बेस नहीं है, यहाँ पर पता नहीं है, लेकिन नहीं जानता। एक और संतोष वर्मा था, क्या? विनोद दास, कुमार लालू संतोष वर्मा हाँ, और विनोद दास सलैया। कहाँ गए हुए थे लोग? कहाँ गए हुए थे लोग? कहाँ गया हुआ था? गांडे कोई बस्ती गया हुआ था सर, किस लिए गया था? शादी करने के लिए गए थे। शादी में? हाँ, तो कब हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ? बाराती से वापस आ रहा था? वापस जा रहा था कुमार लालू। कुमार लालू। कितने लोग मृत्यु हुई? मृत्यु 2 आदमी हुए। और भी आदमी था? आदमी था 6-7 ठो घायल है लगभग। वो सब रेफर हो गया? रेफर हो गया, कहाँ का है वो पता हम लोग का नहीं है, कहाँ का हम लोग तो अभी आए। नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने सोमवार को 12 बजे हरसिंह रायडी में श्री मंगलम इलेक्ट्रिक बाइक व स्कूटी का उद्घाटन फीता काट कर विधिवत रूप से किया। बताया गया कि श्री मंगलम इलेक्ट्रिक शोरूम में कोमाकी इलेक्ट्रिक डिवीजन कंपनी की स्कूटी व बाइक मिलेगी, जो गिरिडीह में पहली बार इस कंपनी की लॉन्चिंग हुई है। इस बाबत नगर विकास मंत्री ने कहा कि इस तरह के शोरूम से मध्यम व निम्न वर्ग के लोग इसे आसानी से खरीद पाएंगे। इसकी कीमत बहुत ही अच्छी है। जो कोमाकी X1 जेल 36,000 कीमत वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी जो 55 किलोमीटर की माइलेज देगी, वहीं X1 लिथियम 48,000 वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी जो 70 किलोमीटर की माइलेज। ऐसे में निम्न वर्ग के लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं और लो मेंटेनेंस के साथ इस बाइक को चला सकते हैं। वहीं शोरूम संचालक विपिन कुमार राय ने बताया कि मोबाइल की कीमत में अब गिरिडीह शहर में स्कूटी चला सकते हैं, जो कम से कम दामों में उपलब्ध है। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की भी सुविधा है, जो लॉक स्टोर में स्कूटी पर सवार होने के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मौके पर विवेक कुमार राय, पिंकू ठाकुर, सरपंच अनिल रॉय, पूर्व मुखिया अरुण कुमार साव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष विकास कुमार तिवारी, विकास राय, उज्जवल तिवारी, सोहन विश्वकर्मा, लाल मोहन तिवारी, परमेश्वर राय, सूरज रॉय, रितेश विश्वकर्मा, कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। आज इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक का एक शोरूम का उद्घाटन हमने किया। आने वाला समय निश्चित रूप से फॉसिल फ्यूल से ईवी की ओर शिफ्ट करने का समय है और मुझको बड़ी खुशी है कि बहुत सारी कंपनियां नए नए उत्पाद लेकर आ रही हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह प्रतिष्ठान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे के ग्राहकों का दिल जीतने में कामयाब रहेगा। मैं विपिन कुमार आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम का, जिसका नाम श्री मंगलम है, का इनाग्रेशन हमारे माननीय मंत्री श्री सुदेव कुमार सोनू जी के द्वारा किया गया। और इस हमारे व्हीकल में स्टार्टिंग प्राइस जो हमारा है वो 36,000 से स्टार्ट है। 36,000 में हमारे साथ में 36,000 का 55 किलोमीटर माइलेज के साथ में आपको ये गाड़ी मिलेगी, जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकते हैं, जो पेट्रोल भराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 36,000 वाली गाड़ी है, ठीक है, कोमाकी X1। दूसरी गाड़ी 48,000 की है, जो 70 किलोमीटर का माइलेज देती है। और आप देख पा रहे हैं इस गाड़ी में, ठीक है, ये X1 की है, ये 70 किलोमीटर का माइलेज है इसका। 3 साल का बैटरी, 3 साल मोटर, 3 साल कंट्रोलर का की गारंटी है इसमें। 3 साल तक कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी को भी, और उसकी सर्विस हम लोग करेंगे। एक बार फिर से आज अगर कोई भी हमारे कस्टमर हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से स्कूटी खरीदते हैं, तो उसको हम लोग 70 किलोमीटर वाले में गार्ड हम लोग फ्री दे रहे हैं, जिसकी प्राइस 3,500 रुपीज़ है। उसका एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, गार्ड उसको मिलेगा। उसके साथ ही में एक आकर्षक उपहार उनको मिलेगा, ठीक है, जो कि वो 1,000 रुपये तक का प्राइस रहेगा। अगर किन्हीं कस्टमर भाई को अगर बाइक या स्कूटी खरीदनी है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? अगर किसी कस्टमर को अगर स्कूटी खरीदनी है तो हमारे टुंडी रोड उत्सव वन के नज़दीक में हमारा शोरूम है श्री मंगलम, यहाँ पे आना। फाइनेंस की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये गाड़ी फाइनेंस की सुविधा है। बजाज फाइनेंस से ये हम लोग टाइप किए हुए हैं, जो कि कोई भी नॉन रजिस्ट्रेशन गाड़ी ले सकते हैं। इस गाड़ी की एक और खासियत है ये चीज़ कि ना आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी,
नहीं आपको कुछ हेलमेट वगैरह, हेलमेट तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है इसके लिए। ठीक है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है इसमें, इस गाड़ी को चलाने के लिए। शहर के शिव मोहल्ला स्थित शिव मंदिर सार्वजनिक न्यास का नई 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। सोमवार को 4 बजे मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर विकास कुमार गुप्ता को अध्यक्ष, आलोक केसरी और अमित कुमार तरवे को उपाध्यक्ष, आयुष कुमार सिन्हा को सचिव, विशाल कुमार गुप्ता और विशाल कुमार को उप सचिव, गौतम कुमार को कोषाध्यक्ष, विवेश जालान, पंकज कुमार तरवे, राहुल कुमार और हिमांशु शेखर को सदस्य नियुक्त किया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद के द्वारा इस कमेटी का गठन हुआ। इस मौके पर संरक्षक विवेक गुप्ता उर्फ विक्की ने बताया कि बड़ी ही खुशी की बात है कि आज 11 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। लंबे समय के बाद यह खुशी मिली है। इन्होंने सभी पदधारकों को मेहनत और लगन से काम करने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी पदधारकों ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि आने वाले समय में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी और मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। धन्यवाद। आज शिव मोहल्ला में धार्मिक न्यास परिषद झारखंड के द्वारा यह जो कमेटी का गठन किया गया है, इसमें कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे बड़े भाई विकास कुमार गुप्ता, सचिव के रूप में आयुष कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष के रूप में आलोक केसरी, अमित कुमार तरवे और भी पदाधिकारियों की जानकारी आपको दी गई है। सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम सब मिलकर एक भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। धन्यवाद। खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि धार्मिक न्यास राज्य हिंदू धार्मिक न्यास परिषद ने हमारे भावनाओं के सुनते हुए, हम सभी के भावनाओं को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए 11 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है। अब हम सभी कमेटी वासियों की जिम्मेदारी बनता है कि मंदिर के संचालन और जीर्णोद्धार का इस मंदिर से निकला हुआ महाशिवरात्रि का झांकी बहुत भव्य स्वरूप में देवघर के तर्ज पे यहाँ दिखेगा और पूरे शहर वासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात रहेगी कि हर शहर के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर रहेगा जो हर एक समुदाय, हर एक जात पात के लोग, हर एक मोहल्ले से आके यहाँ पे एक जिस तरह विश्वनाथ मंदिर है उसी के तर्ज पे एक यहाँ शिव मोहल्ला शिवालय भी उसी तर्ज पे यहाँ पे बनने जा रहा है। बहुत जल्दी आज परम सौभाग्य से 11 सदस्यीय कमेटी झारखंड राज्य हिंदू न्यायिक न्यास बोर्ड की ओर से जो घोषणा की गई है, उस निमित्त आज हम लोग एक बैठक शिव मोहल्ला मंदिर परिसर में की है और बहुत जल्द हम लोग मंदिर जीर्णोद्धार की रूपरेखा को आपस में मिलजुल कर तय कर एक भव्य मंदिर किस तरीके से बने और इस मंदिर का संचालन सुंदर तरीके से कैसे चले, इस पर हम लोग गहन चिंतन करने के बाद आगे आप लोगों को जरूर सूचित करेंगे। और शिव मोहल्ला जिस नाम से बाबा भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है, इस बाबा के मोहल्ले को और हम लोग भव्य तरीके से आगे आप लोगों को दर्शाने का काम करें, इस पर हम लोग गहन चिंतन करके आगे का कार्य करेंगे। धन्यवाद। धार्मिक न्यास परिषद रांची के अंतर्गत शिव मंदिर का एक नया समिति का गठन किया गया है। समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि मंदिर का जो भी चल अचल संपत्ति है उसका देख रेख करना है और जितना भी मंदिर में एक साल में प्रोग्राम करवाना है, हमेशा मंदिर में कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन हम लोग को करने का जिम्मा मिला है और आने वाला समय में भव्य मंदिर निर्माण करना है। इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के गोरू पंचायत स्थित नाथ रायडी में सोमवार शाम 4 बजे बुढ़वा आहार के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि तालाब के जीर्णोद्धार से क्षेत्र के हजारों किसानों को संजीवनी मिलेगी। सिंचाई की सुविधा बेहतर होने से खेती को नया जीवन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
गिरिडीह के अर्गा घाट स्थित दूसरी नदी तट पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन सोमवार सुबह सामूहिक हवन पूजन और 3 बजे तक भव्य भंडारे के साथ हुआ। कथा की शुरुआत 5 मई को मंगल कलश यात्रा से हुई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतिदिन संध्या में वृंदावन से आए आचार्य श्री रविंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने भागवत महात्म्य का रसपान कराया। कथा के दौरान बाल लीलाएं भी प्रस्तुत की गई, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। समापन दिवस पर हुए हवन और भंडारे में लोगों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त इंजीनियर व भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने आयोजन समिति को बधाई देते हुए इसे सामाजिक समरसता और वातावरण की शुद्धता का प्रतीक बताया। गांडी के ताराटांड़ अहिल्यापुर मोड़ में सोमवार को 12 बजे नेचुरल जल प्लांट के उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। समारोह के बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा उपस्थित रहे। यहाँ आदिवासी परंपरा के अनुसार महिलाओं व पुरुषों द्वारा उपायुक्त का नृत्य व गीत गाकर स्वागत किया गया। वहीं प्लांट के संचालकों सहित विशिष्ट अतिथियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उपायुक्त महोदय का स्वागत किया। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त श्री लकड़ा द्वारा नेचुरल जल प्लांट के संचालक विनोद कुमार मंडल, मोहम्मद अजहर व अशोक कुमार मंडल समेत विशिष्ट अतिथि गांडी प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, झाबुआ के केंद्रीय समिति के सदस्य बबली मरांडी आदि की मौजूदगी में विधिवत रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसके पूर्व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी किया गया। विधिवत उद्घाटन के बाद जिला उपायुक्त श्री लकड़ा ने प्लांट में लगे विभिन्न प्रकार के मशीनों का जायजा लिया। साथ ही वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए संचालकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उसके पश्चात मंच के जरिए कहा कि यह एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कहा कि हम लोग आमतौर पर बड़े प्रतिष्ठानों से ऐसे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हैं और उपयोग में लाते हैं। यह एक ग्रामीण इलाके में एक सराहनीय पहल की गई है। वहीं नेचुरल जल प्लांट के संचालक विनोद मंडल, मोहम्मद अजहर व अशोक कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से जिला उपायुक्त श्री नमन प्रिय लकड़ा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मौके पर भाजपा नेता दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, बीडीओ निसात अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन, पंचायत मुखिया यशोदा देवी, कुंडलवादा पंचायत मुखिया मोहम्मद कादिर अंसारी, गांडी पंचायत मुखिया अमृतलाल पाठक, डोकीडीह मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, समाज सेवी मजीहर मंडल, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, मोहम्मद जब्बार अंसारी, अरुण हाजरा, कृष्णनंदन अग्रवाल, विनोद राम, महेंद्र मंडल, चिंतामणि सिंह, भोला मंडल, अभिषेक पाठक, सिकंदर मंडल, श्याम पाठक, विनय पाठक, राजकुमार तुरी, पवन अग्रवाल, मुख्तार अंसारी सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, गण्यमान्य जन व सैकड़ों स्थानीय महिला व पुरुष उपस्थित थे। बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित ही जिला प्रशासन के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही उत्साहजनक बात है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये उद्यमिता ये किया जा रहा है। जनरली हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर परचेज करते हैं अपने कार्यालयों में और अन्य जगह पर खरीदते हैं। ये मैं अपील करना चाहूँगा हमारे यहाँ के गिरिडीह जिला के तमाम नागरिकों से कि जो हम लोग ये कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं आप लोग उनको बढ़ावा दें, तो निश्चित ही उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और मैं ये भी सभी से आग्रह करूँगा कि हमारे जो भी स्कीम्स हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना या पीएमजीपी मुद्रा, ऐसे योजनाओं का लाभ हमारे जो युवा हैं वो लें और उद्यमिता की ओर बढ़ें, ताकि खुद के स्वरोजगार के साथ साथ अन्य भी लोगों को इसके रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो निश्चित ही ये ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में एक नई पहल है और हम लोग इनको हार्दिक शुभकामना भी देना चाहते हैं। सर, प्लांट संचालकों को कुछ खास दिशा निर्देश, प्लांट संचालकों को कुछ खास दिशा निर्देश तो यही है, जैसे मैंने अभी पैकेज जो बॉटल को देखा उसमें FSSAI का है, जो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो भी जो इंटरनेशनल
नेशनल मानक जो है FSSAI, जो कि फूड और ऐसे ड्रिंकिंग वाटर या बेवरेजेस के लिए, पेय पदार्थ के लिए रहता है, तो वो मानक भी है। और यही है कि युवाओं को भी ये अपने इस प्लांट में रोजगार से जोड़े और इनका जो उद्यमिता है वो अच्छे तरह से फले फूले और लोकल प्रोडक्ट्स को सभी लोग यूज़ करें, ताकि जो हमारे लोकल उद्यमी हैं उनको भी बढ़ावा मिल सके। हमारे राज्य के विभिन्न जिलों में सेमी ऑटोमेटिक आरओ प्लांट लगा हुआ है, जिनका जो है ह्यूमन्स के द्वारा उसमें लगा करके उत्पादन किया जाता है। ये जो है 60 BPM नेचुरल जल में 60 BPM आरओ मिनरल वाटर, आरओ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट जो है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें 1 मिनट में 60 बोतल का कैपेसिटी इसमें है। 1 घंटा में 3600 बोतल तैयार होकर के फाइनली फुल्ली ऑटोमेटिक यह पूर्ण होता है। नेचुरल जल पूर्ण रूपेण से गुणवत्ता पूर्व यह जो है सो इसमें पूर्ण गुणवत्तापूर्ण शुद्ध जल का इसमें सेटअप किया हुआ है फुल ऑटोमेटिक मशीन में। जो आने वाले विगत सेमी ऑटोमेटिक में ये गुणवत्ता क्वालिटी नहीं उपलब्ध होता है। दूसरी चीज़ है, हम लोग प्रीफॉर्म जो है फॉर्चूना पैड से जो खरीदते हैं, प्रीफॉर्म की क्वालिटी जो और सेमी ऑटोमेटिक मशीन खास करके गिड्डी, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, देवघर में क्या है ग्रामेज का प्रकार बड़ा कम होता है, जिनके कारण हमेशा देखते होंगे कि आए दिनों बोतल की मात्रा जो है वह हमेशा प्रीफॉर्म में वह हमेशा कटौती किया जाता है। देखते होंगे 19 ग्राम के प्रीफॉर्म से बनाया जाता है, हम 1 लीटर पूरी 20.6 ग्राम से प्रीफॉर्म उपलब्ध करा करके यह शुद्ध गुणवत्ता जल उपलब्ध कराते हैं। तीसरा चीज है जो 1/2 लीटर का 500 ml का जो हमारे नेचुरल जल का पानी की शुद्धता है वह हमें 15 ग्राम मिली प्रीफॉर्म से बनवाते हैं, जो काफी शुद्धता है। तीसरा है 250 ml, ये 3 प्रकार के 250 ml का जो हम प्रीफॉर्म यूज करते हैं वह 9.9 ग्राम से, जो और सेमी ऑटोमेटिक मशीन वाले उसको 7.5 ग्राम से उपलब्ध करता है। पानी हमेशा यह फुल्ली ऑटोमेटिक हमेशा शुद्धता का प्रतीक है, या शुद्धता का परिचय देते हुए शुद्धता के साथ ये हमें उपलब्ध कराता है। और हम लोगों के बीच में नेचुरल जल लेकर आएंगे ताकि लोगों को सेहतमंद को देखते हुए इसमें काफी डाइट्रेट का मात्रा दिया गया है, जिसमें से काफी शुद्ध पानी पीने लायक यह होगा। जो एक बार पिएंगे वह उन्हें बार बार पीने का पसंद करेंगे। बहुत धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा भंडारी डी समेत के स्थानों में सोमवार को 12 बजे तक सामूहिक गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। बताया गया कि गृह यज्ञ अभियान के तहत वैशाख पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विश्व स्तर पर 24 लाख से अधिक घरों में एक साथ एक समय प्रातः 8 बजे से 12 बजे के मध्य हवन यज्ञ संपन्न किया गया। इसी के निमित्त गिरिडीह जिले में सभी प्रखंडों में लगभग 3000 घरों में एक साथ हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। गायत्री परिवार से जुड़े परिजनों ने अपने अपने घरों में स्वयं हवन यज्ञ किया एवं लगभग 500 नए घरों में हवन यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इस दौरान सभी लोगों ने मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन एवं राष्ट्र के उन्नति एवं प्रगति हेतु गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान की। इसके साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पूर्व जिले के 3 स्थानों सामुदायिक भवन, ग्राम तुलाडी, प्रखंड बिरनी, अन्नपूर्णा मंदिर, गांडे बाजार एवं चैती दुर्गा मंडप भंडारी डी में सामूहिक गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं राष्ट्र के उत्थान हेतु प्रार्थना की गई। इस अवसर पर गृह यज्ञ अभियान के जिला संयोजक भागीरथ प्रसाद सिंह और जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि एक साथ एक समय पर यज्ञ का आयोजन करने से सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और नकारात्मक चिंतन एवं नकारात्मक शक्तियों का संहार होता है। साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध एवं स्वच्छ बनता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल कुमार साव, विश्वेश्वर साव, पंकज केसरी, काशी प्रसाद, अरुण कुमार, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, हरिहर मंडल, राजेश कुमार, राम प्रसाद नायक, मनोज शर्मा, महेश मोदी, संजय चौरसिया, तरुण रजक, पूनम वर्णमाल, उर्मिला वर्णवाल, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया, पूनम राम, पुष्पा वर्णवाल, मीरा वर्णवाल, किशुन महतो, संगीता साव, सरिता साव, तुलसी पंडित सहित गायत्री परिवार के भाइयों और बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ।
हत्या कर हड्डी और चमड़ा को बंगाल में निर्यात करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। एक ट्रक को किया गया जब्त। बगोदर के तिरला गांव के बंद घर में करता था गौवंश की हत्या। जोड़ा पहाड़ी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद सभी को धनबाद किया गया रेफर। बारात से लौटने के दौरान पेड़ में वाहन टकराने से घटी घटना। मंत्री सुदेव सोनू ने श्री मंगलम इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी शोरूम का किया विधिवत उद्घाटन। संचालक को दी बधाई। इधर उपायुक्त नमनप्रेश लकड़ा ने नेचुरल जल प्लांट का फीता काटकर किया उद्घाटन। श्री मोहल्ला स्थित शिव मंदिर सार्वजनिक न्यास का नई 11 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद के द्वारा कमेटी का हुआ गठन। कई भव्य मंदिर का कराया जाएगा निर्माण। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कई स्थानों पर किया गया सामूहिक गायत्री यज्ञ। गृह गृह आगे अभियान के तहत विश्व स्तर पर किया जा रहा है यह आयोजन। सुख शांति और समृद्धि की गई कामना। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।